are watching Kashif Times. दानिश भाई, शिया समुदाय यहाँ पर कम से कम 25-30 हजार की आबादी है मलाड विधानसभा में। इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद भी एक कब्रिस्तान नहीं है शिया समुदाय के पास। और आखिरकार क्या वजह है कि इतना वक्त हो गया, आप इतनी लड़ाई लड़ रहे हैं शिया समुदाय के कब्रिस्तान के लिए, लेकिन अभी तक वो कब्रिस्तान नहीं मिल पाया समाज को। आखिरकार कहाँ रुका हुआ है वो? देखिए, तकरीबन 2010 से हमारा काम चालू है। 2014 के अंदर 13 के अंदर हमको जू कापासवाड़ी का कब्रिस्तान बीजेपी के थ्रू कापासवाड़ी में दिया गया था। वो कब्रिस्तान के बाद में और आज तक 2025 तक हमारा काम चालू है, लेकिन इसके अंदर अटकलें आ रही है, जिसकी वजह है आज हम इतनी मेहनत करने के बाद में जो कब्रिस्तान का गेट लगाए थे, जिसके प्लानिंग हुई थी, जिसका सैटेलाइट सर्वे हुआ था, बाकायदा मैं आप पेपर रखे आप देख सकते हैं, और उसके अंदर कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन है। अब वो है कौन जो लोग ऑब्जेक्शन देते हैं, उनका मफाद क्या है? मेरा कहना है सरकार से भी और यहाँ के विधायक से भी कि इसके अंदर फायदा किसका है। आपने सुना होगा कि जो अडानी को जगह दी जा रही है, जिसका सर्वे नंबर है 263 और 264 के अंदर जो अडानी ग्रुप को दी जा रही है। अब उस वजह से कुछ अधिकारी इसके अंदर मिले हुए, मैंने आरटीआई के थ्रू उनके पूरा निकाला हूँ, और ये मेरा वादा है कि अगर ये जल्द से जल्द हमको नहीं दी गई बीएमसी इलेक्शन से पहले या उसके बाद में, तो हम उन अधिकारियों के खिलाफ एसआईटी की जांच बिठाएंगे, जिसमें कुछ लोगों पे एसआईटी की जांच चालू है, जिसके अंदर 100 करोड़ के ऊपर घपला इनका चालू है। अच्छा, कहने का मतलब ये कि जो विधायक है हमारे, मेरे कहने का मतलब जब तंजीमें शोधा करबला हमारी मांग करते चली आ रही है, उसके अंदर हमने मांग की है, तो आपको ऑब्जेक्शन करने की जरूरत क्या है? ऑब्जेक्शन देने वाले का भी नाम है बाकायदा कि उनको हमसे तकलीफ क्या है। अगर किसी शिया समाज के लोग अगर ऑब्जेक्शन डालते हैं तो समझ में आता है। आज उसमें जब मेरी जानकारी के मुताबिक, अभी जो मैंने इस महीने में काम किया हूँ उसके मुताबिक, जब हम परेल ऑफिस गए थे तो वहां से हमको कुछ जानकारी मिली है कि अब वो जो सैटेलाइट सर्वे था उसको चेंजेस करके उसमें जो 5 या 7 गुंडा कम की जाएगी और अलग साइड दी जाएगी। तो मेरे तो कहना ये है कि हमारे समाज से भी क्या इस वक्त है एकजुट होने के लिए। अगर एकजुट नहीं होगे तो हमको कभी कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए हमारी मीटिंगें चालू है। हमारे जो समाज के वकील जितने भी हैं, हमारे यंग स्टार अब जो इसमें पहल कर चुके हैं, और हमारे जो वकील जो है हमारे जिस तंजीम के जो काम को भी आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाएंगे। साथ तो पहले से था, लेकिन कंधे से कंधा मिलाएंगे। शारिक साहब ये भी हमारे साथ में है। अब ये काम को हम लोग फॉलो करके इसको कोर्ट में डालेंगे, और उन अधिकारी और उन नेताओं पे कार्रवाई की जाएगी जिनका मैंने आरटीआई डाल के पूरा रिकॉर्ड निकाला हूँ, कहाँ से कैसे हुआ है। और ये वो भी जान सकते हैं नवाब दानिश आलम अगर किसी के पीछे पड़ता है तो किस तरीके से पड़ता है, और यह आरटीआई के मुताबिक मैं उनकी धज्जिया उड़ाऊंगा। 2010 से आप मेहनत कर रहे हैं लगातार। मैंने देखा है कि आप एक टाइम में 1 नंबर पर जाकर आपकी कम्युनिटी ने धरना भी दिया था, और धरना बहुत अच्छा चला था, लेकिन यहाँ के विधायक ने ही बोला था उससे, उस बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, विधायक जो है यहाँ पे हमें लॉलीपॉप दे दी है, जिसके लॉलीपॉप लेके हम चल ही रहे। और यहाँ पे कुछ हमारे समाज के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी वजह से, किस कारण मुझे नहीं मालूम, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं रुकावट किए थे, लेकिन अब वो रिकॉर्ड बिल्कुल ही खलास हो चुकी है। हमारी यंग जनरेशन और जो भी हमारे जो कमेटी के लोग हैं अंदर ही हमारे काम चालू है, और हमको काफी सपोर्ट है। और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो साल भर के अंदर एक कब्रिस्तान हो जाएगा। और जो लिटिगेशन आया है, जिसने लिटिगेशन डाला था जो मुख्तसर सोसाइटी ने, उसका लिटिगेशन भी रिटर्न लिया गया है, और भी लोग देने के लिए। अब ऐसा हो गया कि अडानी के नाम पे यहाँ पे कुछ अधिकारी और कुछ नेता उसको धोखाधड़ी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे गोपाल सेठी साहब के पास भी गया था, उन्हीं ने भी हाथ उठा दिए, बोलते हैं आप अपने विधायक से काम कराओ। तो हम किसकी बात जाए? हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, और ये जो सरकार की नीति है ये सही नहीं है। आने वाले वक्त पे इनको मालूम पड़ेगा कि कौन किस तरीके से। अब हमें लड़ के, हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, और हम अपनी हक को लेके रहेंगे। एक सामाजिक काम के लिए हमें 16 साल लग जाते हैं, तो अगर किसी व्यक्ति का कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो ये सरकार करके देगी? नहीं देगी। ये सरकार क्या, यहाँ के विधायक हो या एमपी हो, ये सिर्फ अपने लूटने के लिए आए हैं। इनको अपना सिर्फ पैसा, अपने आप को, काली कमाई को ऐश करने के लिए। शारिक साहब, आप वकील हैं पेशे से, लेकिन इस राष्ट्रीय जमात से ताल्लुक भी रखते हैं। आप भी देख रहे हैं कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो कब्रिस्तान की प्रॉब्लम है। आखिरकार आपने भी एक बचपन से ये लड़ाई देखी है, तो क्या कहना चाहते हैं इस पूरी लड़ाई को?
कब तक सफल होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं काशिफ टाइम्स का और खबर फेस टू फेस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और बहुत दिलों को छू जाने वाला मुद्दा है कि आदमी जिंदगी में तो परेशान रहता है, ये मरने के बाद भी दफनाने के लिए इंसान बहुत परेशान होता है कि दफन कहाँ किया जाए। हर आदमी की इतनी हैसियत नहीं होती है कि वो कहीं दूर दराज इलाकों में जाके कफन दफन कर सके, क्योंकि पैसे की बहुत दिक्कत होती है। मलाड एरिया ऐसा है कि ये बहुत आउटर एरिया पड़ता है और यहाँ पर अगर शियों को दफन करना है या शियों को उनकी जो जैसे होते हैं जिसको बोला जाए अंतिम संस्कार करना है, तो उसके लिए बहुत काफी दूर जाना पड़ता है। अंधेरी है, मुलुंड है, मलाड एरिया में कहीं भी कोई अवेलेबिलिटी नहीं। तंजीम शुहदा करबला ने एक मुहिम चलाई 2010 अब तक। जब चीजें मेरे सामने आई तो मैंने कहा कि आप लोगों ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, अर्चनी कहा सारे पहलू देख मुझे ये महसूस हुआ कि लीगल एस्पेक्ट्स में हम लोग थोड़ा आगे पीछे हो रहे हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की है। तंजीम शुहदा करबला ने अपना पेपर डाला, लोगों ने रुकावट, चाहे वो स्थानीय विधायक हो या जो भी हो, उसमें लोगों ने रुकावट करने की कोशिश की, तो भी है। आज मसला यहाँ रुका हुआ है कि तंजीम शुहदा करबला के नाम पे बीएमसी वार्ड ऑफिसर अधिकारी पेपर दे दें, सब कुछ मुहैया हो जाएगा, लेकिन मसला ये है कि लोग बीच में आ जाते हैं। लोग अपनी अपनी अदारों के नाम, तंजीमों के नाम, फाउंडेशन के नाम, ट्रस्ट के नाम बीएमसी में डाल रहे हैं कि उनको ये चीजें अलॉट किया जाए। अगर उन्हें ये चीजें अलॉट कर रहा था तो पहले उन्होंने ये क्यों नहीं किया? एक तो सवाल ये सवाल उन लोगों से है जो लोग अब अपने अपने अदारों को लेकर पहुंच रहे हैं कि ये जमीन, ये प्लॉट हमको दिया जाए, क्योंकि ऑलरेडी तंजीम शुहदा करबला के नाम पे एक कपासवाड़ी में कब्रिस्तान अलॉट हो चुका था, जिसको आज साहब और अदनकिया जो है वो एक अलग मसला है। ये हमारा अब रही बात कानूनी, वो भी हम लोगों को ये देखना है आगे बढ़ के कि इस मसले को कानूनी सहायता से हम कैसे आगे बढ़ा सकें। कोर्ट में अगर इसके खिलाफ हमको पिटीशन डालना है, इसके फायदे की चीजें अगर हमको PIL दाखिल करना पड़े, जो भी कानूनी पैरवी हमको करना पड़ेगा, हम बिल्कुल अपने कौम के कंधे से कंधा मिला के अपने कौम के लोगों के साथ, और बाकी समाज से भी हमारी अपील है कि वो आए, देखें। एक 20 से 25 हजार की आबादी शियों की यहाँ रहती है, जो हर त्योहार में, हर चीजों में, हर फेस्टिवल में कॉपरेट करते हैं। आज हमारी एक मांग है और हमारी एक डिमांड है कि हमारे मरने के बाद लोगों को दफनाने की जगह नहीं, तो इसके लिए हम और समाजों से भी ये मिन्नत करते हैं और ये एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि वो सब आए और हम लोगों को साथ दें। जो लोग रुकावट डाल रहे हैं उनका क्या मकसद है? क्या आपने कभी उनके बारे में जाना कि वो यही के रहने वाले रहीवासी है, दानिश भाई, जिन्होंने रिकॉर्ड के लिए मतलब कदम उठाया, वो कौन है? क्या शिया से ताल्लुक रखते हैं, शिया कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं? क्या कभी किसी ने उनसे मुलाकात की है? कौन है और क्यों, क्या मकसद है? देखिए, शिया कम्युनिटी से वो ताल्लुक नहीं रखते हैं। शिया कम्युनिटी की जो लोग ने गलती से एप्लीकेशन डाला था, उन्हीं ने अपने एप्लीकेशन सॉरी बोल के ले लिया है। लेकिन कुछ ऐसे है जो अंदरूनी पेपर तो नहीं डाल रहे, लेकिन रुकावट की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या लगता है एडवोकेट साहब, ये इसका कोर्ट में किस तरह से दूध का दूध, पानी का पानी होगा? कब जब चीजें नेक्स्ट कब इसके ऊपर प्रोसेस कब से शुरू होगा? नहीं, जब चीजें कोर्ट के सामने, अभी तक तो फिलहाल हम लोग गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट अधिकारी जो है उनके सामने जाके अपनी चीजें, अपनी डिमांड, अपनी जो रिक्वेस्ट है वो रख रहे हैं। जब देख लेंगे, जो वहां से हताश हो जाएंगे और आखिरकार नाउम्मीद हो जाएंगे, तो फिर जब जो इंसान हिंदुस्तान में नाउम्मीद हो जाता है तो उसकी उम्मीद अदालत होती है। कदम आपका कब होगा? ये होगा, बहुत जल्द होगा। अभी भी हमारे जो तंजीम शुहदा करबला ट्रस्ट के जो ट्रस्टी है, उन्होंने अपना पेपर ऊपर दाखिल किया है जाके, और जाके फिर से एक आवाज लगाई है, एक गुहार लगाया है कि ये एक मसला जो आज 2010 से रुका हुआ है, इसकी रुकावट खत्म करके इसको आगे बढ़ाया जाए, इसको चीजें हम लोगों के पक्ष में किया जाए, हमारे फेवर में दिया जाए। देखिए इसके ऊपर कब वो लोग सुनवाई होती है, कि अब तो ये भी है कि आने वाले वक्त में BMC का इलेक्शन आने वाला है, तो अब BMC के अंदर फिर ये होगा कि काम का मतलब काम जो है वो स्लो हो जाएगा जब तक इलेक्शन ना होगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा। ये उससे पहले ये तो हम आपके माध्यम से BMC वालों को भी एक सूचना देना चाहते हैं कि आप लोग अगर कोई रुकावट में है, किसी चीज की अगर आप लोग तकलीफ में है, तो वो बिल्कुल हमसे आप कहिए, हम अगर उसका हल निकाल सकते हैं तो हम बिल्कुल आगे बढ़ के उसका हल निकालेंगे। हमारी तकलीफ का हल आप निकाल सकते हैं, जो BMC ऑफिसर है वो हमारी तकलीफ का जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके अगर वो निकाल के देते तो उनका शुक्रिया अदा करना के अलावा हमारे पास वो शब्द नहीं होगा। मैं जल्द जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, 2010 से दानिश भाई काम कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा
तकरीबन 25 से 30 साल से ये यहाँ की जनता में आक्रोश है और यहाँ की जनता इसके ऊपर कदम उठाई है। दानिश भाई ने तो 2010 में किए, तो ये जल्दी कब होगा? देखिए जल्दी शब्द एक जैसे कि कोर्ट लैंग्वेज में भी अगर हम कहेंगे जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई, तो जितना लेट होगा ये उतना ही नुकसान होगा कम्युनिटी का, शिया कम्युनिटी का। आखिर कब मिलेगा, कितना जल्दी मिलेगा? देखिए कोशिश तो हमारी यही है और हर आदमी एक उम्मीद में रहता है कि कल मिल जाए, लेकिन इंग्लिश में एक फ्रेज है, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आने वाला। अगर आज आपने उस चीज को बनाया है तो कल हो सकता है कि आपको मिल जाए, लेकिन अगर आप कल बनाने की सोचेंगे तो कल नहीं मिलेगा। हम आज सोच रहे हैं कि हमको आज मिल जाए, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो स्थानीय नेता है यहाँ, जो स्थानीय लोग हैं यहाँ, ये उनका मुद्दा है। अगर ये कब्रिस्तान मिल जाएगा हम लोगों को तो उनका मुद्दा खत्म हो जाएगा, जहां तक मेरी सोच। मैं एक लॉयर हूँ, पॉलिटिकली मुझे स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं रहता यही हूँ, इसी इलाके में रहता हूँ, मलाड में रहता हूँ, बागड़ी में रहता हूँ, बचपन मेरा यही बीता है। तो मैंने भी लोगों की बातें और लोगों की भाषाएं जो है, लैंग्वेजेस मैंने सुना है, तो उनके लिए एक मुद्दा है कि हम आपको कब्रिस्तान दिलाएंगे, हम आपको कब्रिस्तान दिलाएंगे, आप हमें वोट दीजिए, आप हमारे साथ खड़े होइए। इसी भावना में हमारे लोग जो है वो बह जाते हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। अगर मेरे घर में कोई हादसा हुआ तो उसको इतनी दूर लेके जाना पड़ा, मेरा इतना पैसा खर्चा हुआ। आइंदा अगर अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, अगर कोई हादसा हो तो मेरे यहीं आसपास चीजें अवेलेबल हो जाएंगी, ऐसा हमारे स्थानीय नेता ने कहा है। अड़चनी वो डाल रहे हैं। क्या आप हमारे दर्शकों को, शिया कम्युनिटी को ये बताएंगे कि फिर भी कोई एक डेट के कितने जल्दी नेक्स्ट प्रोसेस होगा? क्योंकि हम आपसे लगातार इस पर अपडेट लेंगे, शिया कम्युनिटी हमसे सवाल करते थे, हम लगातार आपसे इसके ऊपर अपडेट लेंगे, तो नेक्स्ट अपडेट आप कब देंगे? देखिए, जैसे ही हम लोग बीएमसी ऑफिशियल से और बीएमसी अथॉरिटी से नाउमीद हो जाए, हमारा अगला कदम यही होगा कि टाइम फ्रेम वगैरह। टाइम फ्रेम इनके पास भी नहीं है ना, इनका टाइम फ्रेम तो बीएमसी हमको देगी। टाइम फ्रेम ये है, टाइम फ्रेम बीएमसी हमको देगी कि हम आपका काम 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में करके देंगे। तब मैं आपको फिर एक अश्योरिटी दे सकता हूँ। मुलाकात करने कब जा रही है? अभी हम लोग ने बीएमसी ऑफिसर्स लोगों से उनसे मीटिंग लेने की डेट्स और ये सब जो है उस पर हम लोग चर्चा हो रही है। चीजें अब जो है लीगल पहलू की तरफ जाने की कोशिश हो रही है, क्योंकि काफी टाइम से तंजीम शोधा करबला इस टॉपिक पर लड़ रही है। अब लड़ते लड़ते कहीं ना कहीं थक के आखिरकार एक उम्मीद कोर्ट की जो है वो तो दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा हम लोग को। लेकिन एक बार हम लोग पूरी तरीके से वहां से नाउम्मीद हो जाए, अगर वो नाउम्मीद होने नहीं देंगे हमको तो शायद हमारा काम वही हो जाए। जल्द 2026 आने वाले साल तक ये कोशिश हो रही है हमारी, क्योंकि असल में ये कब्रिस्तान सिर्फ शिया समाज का नहीं। जब कब्रिस्तान अलॉट होगा तो शिया, सुन्नी, हिंदू, क्रिश्चियन सबको ये जमीनें अलॉट होंगी। अब उसके अंदर पता चल रहा है कि कोई बिल्डर भी आ गया है, तो कोई बड़ा सुपीरियर अथॉरिटी आ गई है, उसको वो लैंड डिवाइड हो गई है। तो ये प्लॉटिंग का मसला है, ये बीएमसी ऑफिशियल्स हमको खुद बुला के क्लियर करने वाली बात। अब वो कब करते हैं इसके बारे में एक बार आप बीएमसी वालों से भी जाके आप जानकारी लीजिए कि भाई यहाँ पर शिया कब्रिस्तान के तहत तंजीम शोहदाए करबला ने एक पिटीशन दाखिल किया है, एक एप्लीकेशन दाखिल किया है, उस पर आप जल्द से जल्द सुनवाई करके प्लॉट हमको कब अलॉट करेंगे। अगर नहीं करते तो फिर हमारा अगला कदम कोर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नेक्स्ट अपडेट हम आपसे जरूर जल्दी लेंगे।